जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 27 तारीख को, दिनांक 27/5/2025 को पूछे गए सभी प्रश्नों का जो है ना एनालिसिस करेंगे। और आप लोग में से कुछ लोगों के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है और बाकी क्वेश्चन जो है ना समझ लिए कि जो एग्ज़ाम दिए हैं बाकी ओरिजिनल पे क्वेश्चन जो पेपर है उससे जो है ना सभी लोग अपने हाथ से लिख करके सेंड किए हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास को देखिएगा और आप लोग बताइएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है आया था या नहीं आया था, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन को जो है ना हम हाथ से लिखकर आपके सामने लाए हैं। तो पूरी क्लास को देखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम 30 को है, 3 को है और बाकी एग्ज़ाम नहीं भी दीजिएगा तो आप जो है एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आगे बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी आ रहा है उसमें भी इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। और जितने भी क्वेश्चन लिखा गया 100+ क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे जो है ना ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। मतलब जो एग्ज़ाम एक्चुअली में सही में एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है और बेहतर ढंग से जो है ना क्वेश्चन का सारा हम कलेक्शन किए हैं। आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा और आप लोग लास्ट में बताइए कि हाँ एक क्वेश्चन का पेपर मतलब जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, ठीक है। और सबसे जो है ना ओरिजिनल पेपर का क्या है तो हल प्रश्न पत्र है और सबसे सटीक है और 100+ प्रश्नों का क्या है तो हल है। तो पूरी क्लास को देखिएगा और आज क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस जो पेपर देखिए 27 जुलाई का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ स्थित है तो सासाराम में है। बताइए क्वेश्चन आया था ना, बिल्कुल आया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में है। कहाँ है तो सासाराम में। और एक बात आप लोग को बता देते हैं, बहुत लोग घबरा रहे हैं ना कि मेरा क्वेश्चन एग्ज़ाम नहीं हुआ है सर, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, बहुत डर लग रहा है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। जो आप पढ़ें उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो राहुल स्टडी ग्रुप में जो नंबर 1 ग्रुप में टेस्ट सीरीज में टेस्ट ग्रुप में टेस्ट होता है उससे जो है ना भर भर के क्वेश्चन आ रहा है। और बाकी 154 पेज का जो PDF दिया गया उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जाकर एग्ज़ाम दीजिए, आपका बेहतर से बेहतर आपका एग्ज़ाम जाएगा और रिजल्ट भी होगा, ठीक है। तो पहले हम सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था, करा कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो मेसोपोटामिया की क्या है, सुमेरियन सभ्यता है। क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है तो मेसोपोटामिया क्या है, सुमेरियन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि समतल दर्पण का वक्ता त्रिज्या क्या किस पर होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण की जो वक्ता त्रिज्या होती है क्या होती है, अनंत पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है तो मेघालय में। कहाँ है तो मेघालय में है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब गए थे अफ्रीका, कब गए थे तो 24 मई 1893 गए थे। तो क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो 24 मई 1893 गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि IARC का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली। क्या है IARC, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि GST का पूरा नाम क्या है तो गुड्स एंड सर्विस क्या है तो टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में हुआ था मुंडा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। देखिए ये जब जितने क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं ना ये सारे क्वेश्चन हम जो टेस्ट देते होंगे रेगुलर बेसिस पे उसमें हम सारा टेस्ट का में जो है ना क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब इस बात को समझिए, ये सारा क्वेश्चन टेस्ट में ऑलरेडी करवाया जा चुका है। तो टेस्ट दीजिएगा नहीं तभी कैसे पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, मतलब ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। चलिए आगे देखिए, करा कि जूल किसका इकाई है। जूल जो है ना किसका इकाई है तो ऊर्जा का भी इकाई होता है और किसका कार्य का भी होता है। नेक्स्ट आया था कि फिटकरी का जो फार्मूला है क्या है तो KAiSO4 के होल ट्वाइस इंटू 12H2O होता है फिटकरी का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि साइबर क्राइम में भारत का रैंक क्या है तो 10वां है। कितना है तो 10वां है। नेक्स्ट आया करा कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है तो कोसी नदी है। बिहार का शोक बोलेगा तो कोसी नदी है। देखिए बिहार का शोक भी आया था, बिहार का शोक कौन सी नदी है तो कोसी नदी है। और पानीपत का देखिए तीसरा युद्ध पूछा था कि पानीपत का देखिए पहला युद्ध पहले पूछ चुका था। अभी देखिए क्वेश्चन आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। नेक्स्ट है करा कि नेपाल के साथ जो है जिला नहीं लगता है। मतलब क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से नेपाल के साथ कौन सा जिला नहीं लगता है तो नेपाल के साथ जो है ना 7 जिला लगता है। एक क्वेश्चन बाय ऑप्शन छटेगा, ठीक है। तो नेपाल के साथ कितने जिला लगता है, 7 जिला लगता है। इसमें कौन सा नहीं था उसके बारे में आपको बताना था। चलिए आगे देखा रहा कि भाषा का उल्लेख जो है ना कौन सा भाग में है तो भाग 17 में है। अनुसूची बोलेगा तो कितना है तो 8 है।
नेक्स्ट देखिए अगर क्वेश्चन आया था हर घर लखपति योजना जो है ना कौन सा बैंक का स्टार्ट किया है, तो हर घर लखपति योजना जो है ना SBI बैंक किया है। कौन किया? SBI बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया हर घर लखपति योजना। नेक्स्ट आएगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बाबर की मृत्यु जो है ना कहाँ हुआ था, 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। चलिए आगे देख रहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार में 5 जगह हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। चलिए आगे देख रहा कि लाल गरा किसे बोलते हैं, मंगल को जो है लाल गरा कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, जयराम दौलत राम है। कौन है? जयराम दौलत राम है। चलिए आगे देख रहा कि पंजाब केसरी के नाम से कौन है प्रसिद्ध है, लाला लाजपत राय को जो है ना पंजाब केसरी के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि पश्चिमी घाट में जो कौन कौन आता है, मोलाबार तट आता है, कोंकण तट आता है। ठीक है। आगे करा द्वारकारा के अनुसार वृद्धि दर कितना है, 17 कितना है, तो 64% है। नेक्स्ट आगे करा कि बिमला बहुगुणा का संबंध किससे, तो वन संरक्षण से है। बिमला बहुगुणा का संबंध जो है ना किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से पर्यावरण बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए आया था। आगे करा कि DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1958 में DRDO का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आगे करा कि क्वेश्चन आया था कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलेगा तो कौन है, सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू है। और जो एनी बेसेंट थी 1917 में जो है कलकत्ता अधिवेशन में क्या की थी, मतलब इसमें जो है ना इसका अध्यक्षता किया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया था, 2006 में आया था। कब आया था? 2006 में आया था। पोलियो का टीका खोज किसने किया, जॉनी साल किया। नेक्स्ट है करा कि कोसा की खोज किसने किया, 1665 में कौन किया, रॉबर्ट हुक ने किया। नेक्स्ट है NISC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, सोल्यूशन कॉपरेशन है। तो कह रहे हैं NISC का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन क्या है, तो क्या है, सॉरी कोऑपरेटिव है। क्या है, तो कोऑपरेटिव है। सोल्यूशन कोऑपरेटिव COOPERATY कोऑपरेटिव है। बाकी ऑप्शन में क्या था उस प्रकार जो है ना, लेकिन इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होता है, NISC का नेशनल इन्फॉर्मेशन सोल्यूशन कोऑपरेटिव होता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता था, तो निषाद कहते थे। क्या कहते हैं, निषाद कहते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आया था कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास जो है ना, अब ऑप्शन में क्या था, ये देखिए तुलसीदास जो है 2 के समकालीन थे, एक बाबर के भी थे और हुमायूं के भी थे। अब जो भी ऑप्शन में रहेगा उसका आंसर लगाना है। आगे देखिए आया था रोवर कप का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। दीप कला मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जम्मू कश्मीर में जो है ना दीप कला मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है। दीप जो कला मेला है कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। चलिए आगे देख रहा है कि हरित क्रांति के जनक जो है ना कौन है, MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन। ये भी देखिए क्वेश्चन आया था। जितने भी क्वेश्चन आपको हम अभी करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब सोचिए कि ये डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आया था, कहाँ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन आया था, सभी से जो है जो भी क्वेश्चन याद रहता है वो उनके द्वारा जो है ना भेजा गया है, वही क्वेश्चन आपके सामने लिख करके हम लाए हैं। आगे देख रहा है कि दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है ना किस नाम से जानी जाती है, तो दक्षिण बिहार की मिट्टी को किस नाम से जानी जाती है, तो केरल या केवाल मिट्टी के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। बाकी क्या था ऑप्शन में ये तो आगे हम आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन दोबारा भी हम लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, बाय ऑप्शन लिखें। आगे देख रहा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले हैं। कौन, ज्योतिबा फूले हैं। नहीं देखिए कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है, विदर्भ है। रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता बोलेगा तो विदर्भ, और उप विजेता बोलेगा तो कौन सा है, तो केरल है। चलिए आगे देख रहा है कि मौसमी भूखमरी जो है ना, इस मौसमी भूखमरी का संबंध किससे है, तो कृषि से है। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव है। कौन है, तेजस्वी यादव है। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, नंदकिशोर यादव हैं। कौन है, नंदकिशोर यादव हैं। नेक्स्ट आइए करा कि लेटराइट मिट्टी के फसल में जो है ना कौन कौन आता है, तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ आता है। किस दिन चांद पूरा दिखता है, तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरा दिखता है। एक क्वेश्चन था कि भारत में विमान सेवा की शुरुआत कब हुआ था, 1911 में हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 324 का संबंध किससे, चुनाव आयोग से है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। एल्किन का फार्मूला क्या है, तो CnH2n है। भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। नेक्स्ट कह रहा है कि अंत्योदय योजना का शुरुआत कब हुआ, 25 दिसंबर 2000 को जो है ना अंत्योदय योजना का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि सूचना का अधिकार जो है ना RTI एक्ट कब आया, 2005 में आया। यॉर्कर का संबंध जो है ना किस खेल से, यॉर्कर का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। क्रिकेट खेलते हैं ना, उसमें बोलता है यॉर्कर बॉल डालो, तो यॉर्कर कप का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट कह रहा है कि मेघालय के CM किस पार्टी से है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी से है। और मेघालय के CM कौन है, कॉनरेड संगमा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रामपुर जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आया था कि मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन कौन सा, एथ्रिलीन है। क्या है, एथ्रिलीन है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो डीपीएसपी समान नागरिक क्या है, तो संहिता है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, विजयालय है। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो पिटोरिया। कहाँ है, पिटोरिया है। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है, तो गया है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। क्या है, तो शुक्र है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, सरदार पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। कब किए थे, 1928 में किए थे। नेक्स्ट ये करा कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है ना, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, देखिए वन संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ पे अधिनियम कर लीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो यह आया था 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में आया था। ठीक है, 1980 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, 1986 में आया था। दोनों अलग अलग है। वन संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो 1980, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, 1986 में आया था। और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, और 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे देख रहा है कि भगजोगनी के रचयिता कौन है, तो शिव पूजन सहाय। कौन है, शिव पूजन सहाय। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईटीबीपी के जो है ना फुल फॉर्म क्या है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर क्या है, पुलिस है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। और आईटीबीपी का स्थापना कब हुआ, 1965 में हुआ। और इसका जो कौन सा देश की सीमा पर रहता है, इंडिया और जो है ना तिब्बत के सीमा पर रहता है, तिब्बत के सीमा पर रहता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और सीएपीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। ये देखिए दोनों क्वेश्चन आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था, कहाँ आया था, ये आप लोग बताइएगा जो एग्जाम दिए हैं। आगे करा कि भाखड़ा नगर जुबान जो है ना किस नदी पे, सतलज नदी पे स्थित है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है, तो पटना में है। 1857 की क्रांति बिहार से किसने किया था, कुंवर सिंह ने। एसडीआई में भारत का रैंक कितना, 130वां है। नेक्स्ट आगे करा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। संथाल विद्रोह के नेता कौन है, सिंधु और कान्हू है। नेक्स्ट आया था कि इनमें से कौन सा शब्द नित्या पुल्लिंग में से जो है ना प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है, इसका जो हो जाएगा ना पक्षी हो जाएगा। कनिन में से कौन सा शब्द नित्य पुल्लिंग से क्या है, तो प्राप्त होता है, तो प्रयुक्त होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे पक्षी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आया था कि इनमें से आक्रामक क्रिया का उदाहरण छाटिए। आक्रामक क्रिया का ऑप्शन था कि इनमें से जो है ना आक्रामक क्रिया का उदाहरण छाटिए। इसमें क्या होगा, आक्रामक क्रिया, सीमा मैराथन में दौड़ेगी, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना आक्रामक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि राम ने, ये सब सारे क्वेश्चन जो है ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राम ने मोहन को देख कर कहा, भाई बहुत दिनों के बाद दिखे। मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा, तो ईद का जो है ना चांद होना। क्या होगा, ईद का चांद होना। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा मिस्र वाक्य का उदाहरण है। मिस्र वाक्य का उदाहरण पूछा है, कौन सा है, तो उसने कहा कि वह जो है ना खेलने जा रहा है। उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, ये क्या है, तो मिस्र वाक्य का उदाहरण है। देखिए आगे देखिए मिलान को करने वाला क्वेश्चन था। केंद्र का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। जीव द्रव की खोज किसने किया, तो फेलिक्स डुजार्डी ने किया। किसका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडर एवं स्वान दिया। और कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना मिलान करने वाला था। चलिए आगे करा कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो किसके द्वारा होता है, डिम्ब वाहिनी की नलिका के द्वारा होता है। तो करा कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो डिम्ब वाहिनी नलिका द्वारा ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था, जार निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट आया था कि गजेंद्र मोक्ष का कथा का संबंध किससे है, तो श्रीमद्भागवत पुराण से है। गजेंद्र मोक्ष कथा का संबंध किससे, श्रीमद्भागवत पुराण से है। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे, अली मुसलियार थे। कौन थे, अली मुसलियार थे। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ, 1774 में हुआ। तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन अमेरिका में कब हुआ, 1774 में हुआ। नेक्स्ट है करा कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो नील नदी है। क्या है, नील नदी है। तो प्राचीन मिस्र की सभ्यता की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो नील नदी है। नेक्स्ट है करा कि अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य का 12वां सूबों मतलब 12 सूबों मतलब प्रांतों में बांटा था। इनमें से कौन सा सूबों की सूची में शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, असम शामिल नहीं था, लेकिन बिहार, अजमेर और काबुल जो है ना शामिल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, और कौन डिस्ट्रिक्ट में आया था, ये भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी क्लास लोग देख रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट की अपर केस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन क्या है, तो अपर है। क्या है, तो अपर है। तो MS एक्सेल 2016 में किसी टेक्स्ट के अपर केस में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त फंक्शन क्या है, तो अपर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिस्कस थ्रो में पुरुषों की डिस्कस का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 2 किलोग्राम होता है। और देखिए एक क्वेश्चन जो है ना टेलीग्राम चैनल पे हम बोर्ड में बना कर डाले भी हैं। आगे देखिए और भी क्वेश्चन डाले हैं, आप लोग वहाँ पे जुड़े होंगे तो आप देखे होंगे। आगे करें SSB सतत सीमा बल किन देश के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो भारत क्या है, मतलब नेपाल और क्या है, भूटान है। तो कह रहा है कि SSB किस देश के साथ सीमाओं का जो है ना सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? नेपाल और क्या होगा, भूटान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि द वाइट टाइगर किसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। ये भी देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन था। द वाइट टाइगर किसका? अरविंद अडिगा का है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसका है? तो अरुंधति राय का है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसका है? किरण देसाई का है। मिन नाइस चिल्ड्रन किसका है? सलमान रुश्दी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सोडियम एसीटेट के जलीय घोल के pH मान QH कितना है? तो 7 से अधिक होता है। तो सोडियम एसीटेट के जलीय घोल का pH कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और आगे था कि 22वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट आया था कि भारत ने फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट की अध्यक्षता किस देश ने साथ की है? तो किसके साथ किया? फ्रांस के साथ किया है। चलिए आगे देख रहा है कि कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कोरोमंडल तट नहीं है। कोरोमंडल तट किसका है? तो पूर्वी तट का भाग है। लेकिन कोकण तट, मलाबार तट, कन्नड़ तट जो किसका है? तो पश्चिमी तट का जो है ना भाग है, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं है। आगे कह रहा है कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जो है ना काम लेता है? तो एल्यूमिनियम लेता है। कौन लेता है? एल्यूमिनियम। तो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में काम लेता है? एल्यूमिनियम लेता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि दक्षिण बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी क्या है? सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। चलिए आगे देख रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को कितनी अधिकतम अवधि तक बिना किसी सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है? जब तक कि सलाहकार बोर्ड इसकी अनुमति नहीं दे, मतलब ना दे। कितना महीने तक? 3 माह तक। कितना? तो 3 माह तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि लिटमस विलयन को प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है। वे ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक को छोड़कर सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। तो वे ऑक्साइड होते हैं क्या? तो क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि एस्टीकरण अभिक्रिया के प्रयुक्त अभिकारक कौन कौन से हैं? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है और क्या है? तो एल्कोहल है। तो आगे देख रहा है कि भाखड़ा नगर बांध संबंधित है किससे? सतलुज और ब्यास से संबंधित है। वर्ष 2000 में कौन से 3 नए राज्यों को निर्माण किया गया? तो इसका ट्रिक होता है छत्तीसगढ़ झार, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या है? झारखंड का निर्माण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि रसायन विज्ञान में ट्राइटेंशन का मुख्य कार्य क्या है? तो किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। तो रसायन विज्ञान में ट्राइटेंशन का मुख्य कार्य क्या है? तो किसी विलयन की सांद्रता का निर्धारण करना। कौन सा तरंग जो है ना अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश तरंग ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1893 को हुआ। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ? 9 अगस्त 1893 को हुआ और बिहार के बक्सर जिला में हुआ। इनका निधन बोलेगा तो कब हुआ? 21 जनवरी 1963 को हुआ। कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। ठीक है। और इनका पुस्तक का नाम क्या है? देहाती दुनिया बोलेगा किसका है? तो शिवपूजन सहाय का है। और माता का आंचल बोलेगा किसका है? शिवपूजन सहाय का है। चलिए आगे देख रहा है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, बाक में क्रिया है। कौन सा क्रिया है? संक्रामक क्रिया है। वह फुटबॉल खेल रहा है, बाक में कौन सा क्रिया है? 4 ऑप्शन था, उसमें बोल रहा है कौन सा क्रिया है? वह फुटबॉल खेल रहा है, उसमें बोल रहा है कौन सा क्रिया है? तो संक्रामक क्रिया है। ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि ऑल द सोल्जर, इसमें ट्रांसलेशन बनाना था हिंदी में, ऑल द सोल्जर्स हैव टेकन अप द आर्म्स। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो सभी सैनिकों ने हथियार ले लिए हैं। ठीक है। तो ए रहा जो है ना, ए रहा आपको कितना है? तो 111 प्लस क्वेश्चन रहा। 111 क्वेश्चन आपको करवाएं और सारा जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी मकसद था कि आपको रिवीजन करवाना, बाकी आप लोग को सामने क्वेश्चन लाना कि किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी जो पढ़ें उसी से प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जितना बताया जा रहा है उसको पढ़ लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जो है ना 100% बिल्कुल, मतलब आपका 100% आपका जो एग्ज़ाम जाएगा बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम जाके दीजिए। और बाकी देखिए जो ये क्यूक रिवीजन के नाम से जो है 154 पेज का जो PDF दिया गया है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपके लिए जो है ना बेहद फ़ायदेमंद होगा। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और बाकी एग्ज़ाम दीजिए बिहार पुलिस का। उसके बाद जो है ना अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज जल्द आ रहा है। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा तो इसका एडमिशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जितने लोग बिहार पुलिस के अलावा उस बिहार दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, इसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। इसमें होमवर्क के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा।
तो आप सभी लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी जितने नए लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो है ना क्वेश्चन का एनालिसिस कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी 2 दिन का जो है ना, एक 20 का और एक 23 का, ये सब का बचा हुआ इसका भी हम करवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना आपको पता चल जाएगा। बाकी तो बहुत लोग करवाएं, लेकिन आपको हम भी करवा देंगे, आपको संतुष्टि मिल जाएगा। बाकी इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।